सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारी हस्तरेखाओं को देख के ये बताइए कि फ्यूचर में हमें सरकारी नौकरी कितनी उम्र में मिलेगी। हम बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, बहुत बार ट्राई करने के बाद भी मौका नहीं मिल पा रहा है। तो फ्यूचर में हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलनी है तो सरकारी नौकरी पाने का मौका कब मिलेगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो जब भी आप अपनी हस्तरेखाओं में सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए अपना सूर्य का पर्वत, जिसे सन माउंट भी कह देते हैं, जो कि आपकी अनामिका उंगली के नीचे बनता है, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपने अगर हमारी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हमने एक तरीका बताया था जिसमें एक रेखा जो है आपके सूर्य पर्वत से निकलती है और नीचे की ओर चली जाती है। मतलब कि एक दोष मुक्त रेखा जो आपके सूर्य से निकले और नीचे की ओर चली जाए आपकी माइंड लाइन तक। तो दोस्तों, ये जो रेखा है आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस को दिखाती है। मतलब कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मौका मिल जाता है आगे बढ़ने का और सक्सेस हासिल करने का। पर हो सकता है कि आपके हाथ में ये रेखा नहीं है, क्योंकि हर किसी के हाथ में लाइन सेम नहीं होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में भी यही रेखा होगी। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगर रेखा नहीं है तो क्या आपको मौका नहीं मिलेगा? देखिए दोस्तों, मौका मिलेगा, इसको जानने का तरीका एक और भी है। उसको जानने के लिए आपको देखना है अपना सूर्य का पर्वत ही, और सूर्य पर्वत पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस हाथ में आपको एक निशान बनता हुआ नजर आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से। और ये जो निशान है दोस्तों, कुछ लोग इसे मछली का निशान कहते हैं, कुछ लोग इसे पतंग का निशान कहते हैं। और ये जो निशान है अगर आपके सूर्य पर्वत पे भी बन रहा है, तो दोस्तों जो आपको रेखा बताई थी ना सरकारी नौकरी के लिए, अगर वो आपके हाथ में नहीं है, पर अगर ये निशान है, तो ये आपके चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब उस रेखा से भी ज़्यादा चांसेस दिखाता है आपके जीवन में सरकारी नौकरी की। इसी के साथ अगर आप अपनी मनचाही किसी कंपनी में एक बड़ी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है। पर दोस्तों ये दिशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेल हैं तो अपने राइट हैंड में देखिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ये निशान है दोस्तों, क्लियर होना चाहिए, दोष मुक्त होना चाहिए। मतलब कि ये ना हो कि कुछ रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं या इसे काट रही हैं। तो अगर इस प्रकार से आपको रेखाएं आपके इस निशान में नजर आती हैं, तो ये बाधा का संकेत बनती है। मतलब कि अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी आपके जीवन में सरकारी नौकरी पाने के लिए, पर हो सकता है कि वो हाथ से निकल जाए या फिर आपको मौका देरी से मिले। तो इस प्रकार की जो है हमें इशू नजर आते हैं अगर इस प्रकार से कोई रेखा आपके इस निशान को काट रही है। इसी के साथ हो सकता है कि आपके सूर्य पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से उलझी हुई रेखाएं आपके सूर्य पर्वत पे बन रही हैं, तो ये आपके जीवन में उलझन पैदा कर सकती हैं। मतलब कि आप उलझे रहेंगे कि आपको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, आपको ये नौकरी करनी चाहिए या फिर वो नौकरी करनी चाहिए। तो आप इसमें उलझ के रह जाते हैं, जिस वजह से आपको सक्सेस लेट मिलती है। और जब तक आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तब तक देरी हो चुकी होती है, या फिर वह मौका ही आपके हाथ से निकल चुका होता है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और अगर बात करें कि इस निशान का फायदा कब मिलता है, मतलब कितनी उम्र में आपको मौका मिल सकता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 30 साल की उम्र से पहले आपको अवसर प्राप्त हो सकता है अपनी मनचाही नौकरी या फिर सरकारी नौकरी पाने का। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे संकेत के बारे में जान लेते हैं। अब हो सकता है कि आपके हाथ में ये निशान नहीं है, पर एक और दूसरा संकेत है जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा,
या नहीं मिलेगा, तो उसको जानने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर को देखना है दोस्तों, जिसे अनामिका उंगली भी कह देते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम इस उंगली से कैसे जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको देखना है कि जो आपकी अनामिका उंगली है वो आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी है। मतलब कि इस प्रकार से अगर आपकी उंगली रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी है, तो दोस्तों ये आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस को तो बढ़ाती ही है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे, जो हमारी उंगलियों पे 3 पोर होते हैं, मतलब कि 1, 2 और 3, और इनके बीच में जो रेखाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से बनी होती हैं। अब ज़्यादातर हाथों में क्या होता है दोस्तों, उंगलियों की जो ये रेखाएं हैं ये डबल होती हैं, मतलब इस प्रकार से 2-2 रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, उंगलियों पे नीचे वाली रेखाएं तो डबल हैं पर ऊपर वाली रेखाएं सिंगल हैं, और सारी उंगलियों पे कुछ इस प्रकार से ही हमें देखने को मिलता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये एक शुभ संकेत है जो कि आपके जीवन में एक ही लक्ष्य को दिखाती है। मतलब कि आप आगे चलकर एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, और अगर आपने लक्ष्य को ठान लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता बड़ी कामयाबी हासिल करने से। अब हो सकता है दोस्तों कि आपके सूर्य पर्वत पे ना कोई रेखा है, ना कोई निशान है, और ना ही आपकी अनामिका उंगली लंबी है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं? तो दोस्तों, इसको जानने के लिए तीसरा तरीका भी है, जिसके लिए आप इस हाथ की फोटो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो इनकी मस्तिष्क रेखा है जिसे माइंड लाइन भी कहा देते हैं, तो दोस्तों ये लंबी रेखा है, मतलब कि एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक जा रही है। नॉर्मली हाथों में जो ये रेखा होती है, या तो वो बीच में ही रुक जाती है, या फिर इस प्रकार से छोटी रेखा होती है। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, माइंड लाइन लंबी है। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार से एक लंबी माइंड लाइन बनी हुई है, तो ये आपके जीवन में हायर स्टडी को दिखाती है। मतलब कि आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और उस पढ़ाई के दम पे ही आगे बढ़ते हुए अपनी मनचाही नौकरी को प्राप्त करते हैं। और इतना ही नहीं, जिनके हाथ में इस प्रकार से एक लंबी मणिबंध रेखा होती है, जो उनके जीवन में एक और अपॉर्चुनिटी भी हमें नजर आती है, जो कि है राजनीति की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और राजनीति में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट मिलता है अपने करीबियों का, और इसी के साथ आप उसमें भी सक्सेस हासिल कर सकते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में। तो दोस्तों, ये तो था एक पॉजिटिव पॉइंट। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो गुस्से वाला होता है, मतलब कि जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर जिस वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आप अपने स्वभाव पे कंट्रोल करें और आगे चलकर अपने शांत स्वभाव से काम लें, तो हो सकता है कि आप जल्द ही सक्सेस हासिल भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां, जहां पर आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखाओं से कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी का योग कितनी उम्र में मिलेगा, और इसी के साथ आपको 3 तरीके बताए हैं। आई होप कि आपको जानने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उनसे में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।